हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कि मैंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में कि ऑस्ट्रेलिया शायद ये मैच जीत जाए, और मैंने ये कहा था कि स्पिनर्स का दबदबा वहाँ पर रहेगा। तो आपने देखा कि भारतीय स्पिनर्स ने तो अपना काम कर दिया था। अगर ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स भी वहाँ पर अपनी मौजूदगी दिखा पाते तो शायद वो मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में ही था। और मिचेल मार्श ने भी एक आसान कैच छोड़ दिया था, तो उसकी वजह से भारत वो मैच जीत चुका था। अदरवाइज भारत की स्थिति बहुत खराब थी। और मैंने दूसरी बात ये भी कही थी कि डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, विराट कोहली, ऐसे कुछ 3-4 नाम मैंने लिए थे कि जो वहाँ आपस में जब मैचेस होते हैं तो खेलते ही खेलते हैं। तो उन्होंने खेला था, स्पिनर्स ने अपना काम किया था। तो 7-8 प्लेयर्स तो ऐसे ही आपके पास आ गए थे। उसके बाद मैंने मिचेल स्टार्क का भी नाम लिया था। तो मिचेल स्टार्क ने भी बल्ले से कुछ 20-25 रन बनाए थे और अ, 1 विकेट भी ली थी। तो मेरे ख्याल से मिला-जुला के एक अच्छी टीम बनी होगी। उसमें अगर आपने कप्तान केएल राहुल को किया होगा तो शायद आपकी टीम काफ़ी अच्छा परफॉर्म की होगी। अदरवाइज़ विराट कोहली और हेज़लवुड, उसके बाद रवींद्र जाडेजा, इन्होंने भी अच्छा खेल दिखाया था। अब मैं अगली बात करने वाला हूँ इंग्लैंड और बांग्लादेश का जो मैच होने वाला है धर्मशाला स्टेडियम में। ये सुबह 9:30 बजे खेला जाने वाला है, और इसमें आपको कैसे टीम पिक करनी है, ग्राउंड कैसा खेलेगा मैं बताऊंगा। तो ये ग्राउंड वैसे बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है। और इसकी विशेषता ये है कि अ, यहाँ पे मतलब पिछली मैचों का मैं अगर एनालाइज करूँ तो पिछले वर्ल्ड कप से तो अभी तक एक ही मैच हुआ है जो अभी वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, वनडे इंटरनेशनल। अदरवाइज यहाँ पर ज़्यादा मैचेस उसके पहले हुए हैं कि नहीं, उसके पहले हुए हैं वो, तो वहाँ भी 3-4 मैचेस ही हुए हैं। तो ज़्यादा मैचेस हुए नहीं है, बट स्कोर काफ़ी लो रहा है। ग्राउंड लगता है कि रन अच्छा बन सकता है, बट स्कोर काफ़ी लो रहा है। तो आपको पता है मैं अपने सॉफ्टवेयर से बताऊंगा कि भाई टीम कैसे बनानी है, कौन से प्लेयर को लेना है, कौन से प्लेयर को नहीं लेना है, आप किस पे ज़्यादा फोकस करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं। आपको पता होगा कि ये डेटाबेस हमने बनाया हुआ है, इसमें आपको हेड टू हेड परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद प्लेयर के परफॉर्मेंस, टीम का परफॉर्मेंस, ये सब दिखाई देता है। और किस ग्राउंड पे कैसा रन बनाया, किस टीम ने कैसा खेला है, तो वो भी आपको सब समझ में आएगा। तो इसमें काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करते रहें चैनल को, सो दैट कि ऐसे ही आप लोगों का प्यार मिलता रहे। तो आप स्क्रीन पर 2 टीम देख सकते हैं। अब ये स्क्रीन पर ये 2 टीमें कैसे बनानी है, कब बनानी है, मैं वीडियो के आखिरी में या बीच में आपको बताऊँगा कि भाई कौन से प्लेयर को मैंने किस लिए पिक किया है। बट चलते हैं पहले ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड बहुत ही अच्छा ग्राउंड है हिमाचल में। तो अगर मैं ग्राउंड की बात करूँ तो आप देख सकते हैं ये ग्राउंड है, इसके एक ही मैच हुआ है पिछले वर्ल्ड कप से अब तक, और 23,000 के लगभग की कैपेसिटी है यहाँ पर। और मैं बाउंड्रीज की बात करूँ कि तो 60 से 65 मीटर के रेंज में रहती है, और फ्रंट और बैक साइड की बाउंड्री जो होती है वो 65 से 70 के रेंज में है, और जबकि ऑन और ऑफ ऑफ साइड और ऑन साइड की बाउंड्री 60 से 65 मीटर्स के बीच में है। तो एक अच्छी बैटिंग पिच है ये वैसे तो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पेसर्स को थोड़ा मदद मिलता है। मैं आगे बताऊंगा कि किसको आप ज़्यादातर इंक्लूड कर सकते हैं अपनी टीम में। तो और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो क्या करना है, बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है तो क्या करना है। तो सिंपल एक ही मैच हुआ है, जैसे मैंने बताया पिछला मैच अफगानिस्तान, अच्छी शुरुआत हुई थी पर पता नहीं फिर वैसा क्या हुआ कि वो 156 पे ऑल आउट हो गए। और इसके अलावा भी मैं अगर आपको इसके पिछले 2 मैचेस की बात करूँ तो एक मैच हुआ था इंडिया और श्रीलंका में, तो वहाँ इंडिया भी 114 के करीब ऑल आउट हो गई थी, और श्रीलंका ने वो मैच जीत लिया था। और वैसे ही बात करूँ तो एक बार इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच भी हुआ था यहाँ पर 2018 या 19 में, तो वहाँ भी न्यूजीलैंड 190 पे ऑल आउट हो गई। तो मिला-जुला के एवरेज वही 200 के अंदर ही बन रहा है पहली बैटिंग करने। अब ये समझना है कि भाई अगर इंग्लैंड खेलती है और अपना बेसबॉल का रवैया अपनाती है तो कहाँ तक पहुँच पाती है? या फिर अगर बांग्लादेश खेलती है तो क्या वो 200 क्रॉस कर पाएगी? तो एक लो स्कोरिंग ग्राउंड है। सेकंड बैटिंग तो हालाँकि बांग्लादेश ने जीत लिया था वो मैच। बट मेरे ख्याल से 250 रन तक तो इस पिच पे बनने चाहिए थे। बट अभी तक पिछली जो 3 मैचेस हैं उसमें तो 200 के ऊपर स्कोर नहीं गया है। वही मैं बात करूँ तो विकेटें पहले इनिंग में 10 गई थी, दूसरे इनिंग में 6 विकेट से बांग्लादेश ने मैच जीत लिया था। और यहाँ पर बॉलर की बात करूँ तो जैसा मैंने कहा स्पिनर को 46% है, बट पेसर और मीडियम पेसर भी 54% तक विकेटें लेते हैं। तो जैसे 13 मैचों में लगभग 5 विकेटें स्पिनर्स ने, 6 विकेटें स्पिनर्स ने चटकाई होंगी और बाकी के फास्टनर्स ने चटकाई होंगी। अफगानिस्तान का आप देखें तो ये जो ब्लू है ये ओपनर है, ये ओपनर्स ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया दिया था, 47% रन जोड़े थे। बट उसके बाद अगर आप देखें तो वन डाउन प्लेयर ने सिर्फ थोड़ा रन बनाया, और मिडल ऑर्डर तो पूरी तरह नाकाम रहा। लोअर मिडल ऑर्डर थोड़ा-सा ट्राई किया, और बाकी टेल तो उनसे हम उम्मीद क्या करोगे। तो आपको ओपनर अगर नहीं भी चल रहे तो आपका ये जो वन डाउन प्लेयर होगा या फिर ये
मिडल ऑर्डर थोड़ा खेलना ज़रूरी है। तो ये था इस ग्राउंड का लेखा-जोखा। इसमें सैंटो ने 50 मारी थी और मेहदी हसन मारा। तो दोनों जो स्पिनर थे 3-3 विकेट ले गए थे। ये तो क्वालिटी स्पिनर है बांग्लादेश के। बांग्लादेश के क्या, ये वर्ल्ड के भी क्वालिटी स्पिनर आप बोल सकते हो। और इसमें सैंटो और दोनों बैटिंग भी करते हैं। तो ये दोनों आपकी टीम में रहना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही अगर मैं इंग्लैंड की तरफ से बात करूँ तो मोइन अली हो सकते हैं। फिर उसके बाद लाइम लिविंगस्टोन भी बॉलिंग करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। आदिल रशीद भी स्पिन करते हैं, लेकिन लिविंगस्टोन और मोइन अली बैटिंग भी करेंगे। अगर उनकी बैटिंग आती है तो वो अच्छे पिक हो सकते हैं। तो 4 तो ऐसे ही आपके पिक हो गए। बाकी मैं आपस में इनके हेड टू हेड मुकाबले दिखा देता हूँ, उससे आपको ये होगा। हिमाचल में तो इन्होंने मैचेस खेले नहीं है दोनों टीमों ने, पर मैं ओवरऑल हेड टू हेड दिखा देता हूँ कि भाई जो मैचेस बांग्लादेश और माफ़ करना, इंग्लैंड ने खेले हैं। इंग्लैंड, बांग्लादेश, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच 4 मैचेस हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक, और 3 मैचेस इंग्लैंड ने जीते हैं, 1 बांग्लादेश ने। तो इंग्लैंड का जो विनिंग रेशियो है 75% का है। अब मैं अगर बात करूँ कि भाई इंग्लैंड ने ये जो दोनों 2 मैचेस बैटिंग करके और 1 मैच चेस करते वक़्त, तो मतलब मैं ये कहूँगा कि दोनों ही टीमें चाहेंगी कि बैटिंग करे पहले, और बैटिंग करने करके एक अच्छा टारगेट सेट करे, उसके बाद सामने वाली टीम को थोड़ा प्रेशर में डालें। अब मैं अगर इंग्लैंड की तरफ से बात करूँ तो भाई जॉनी बेयरस्टो का आप नाम देख सकते हैं। 51 की एवरेज से 1 ही मैच खेला है। बटलर 4 मैचेस खेले, तो बटलर एक अच्छे पिक होंगे, क्योंकि 4 में अगर 44 का एवरेज है तो ये अच्छा खेल सकते हैं। डेविड मलान का भी 42 का एवरेज है, तो ये 3 प्लेयर तो मेरे टीम में होंगे। अगर मैं आपस में इनकी राइवलरी की बात करूँ तो। उसके बाद सैम करन का 28 का एवरेज है, और सैम करन आपको पता है ऑलराउंडर भी हैं, ठीक है? अगर मैं सैम करन की बात करूँ, देखिए 2 मैच में 6 विकेट, तो सैम करन आप कैप्टन भी रख सकते हैं। अगर 2 3 से 4 विकेटें लेके जा रहे हैं, अगर बैटिंग मिलती है, वैसे तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर पहली बॉलिंग करते हो 3-4 विकेट लेके जाते हैं तो काफ़ी अच्छा योगदान हो सकता है। मार्क वुड 3 मैचों में 4 विकेट, तो ये विकेटें ले सकते हैं। पिच के हिसाब से कर रहा हूँ, क्योंकि 54% प्रोबेबिलिटी है। और क्रिस वोक्स की बात करूँ तो हालाँकि 3 मैच में 2 ही विकेट लिया है, बट अगर शुरुआत में स्विंग कराते हैं और बांग्लादेशी बैटर को परेशान कर सकते हैं। तो ये कुछ 3-4 2-3 बॉलर और 3-4 जो मैंने बैटर दिखाए हैं इंग्लैंड के, आप ले सकते हैं। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो डेफिनेटली बैटर के साथ-साथ आपको मोइन अली और लिविंगस्टोन भी ले सकते हैं। और सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, देखो 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर इंग्लैंड प्रेशर में आती है तो वहाँ पे रूट अच्छा खेल सकते हैं, जैसे रूट, विराट, विलियमसन, ये सब प्रेशर में काफ़ी अच्छा खेलते हैं। तो एक वो हो सकता है टीम, या फिर अगर खुला खेल रहे हैं कि लाइक बेसबॉल, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये 3-4 प्लेयर ही काफ़ी रन बना देंगे। हालाँकि अगर मैं इसमें और भी आपको नाम दिखाने चाहूँ नीचे, तो एवरेज उतना है नहीं। अगर मैं क्रिस वोक्स की बात करूँ तो 20 की एवरेज है, एक आधा विकेट लेते हैं, लेकिन वहाँ तक बैटिंग आएगी कि नहीं वो भी एक क्वेश्चन है। मोइन अली की बात करूँ तो उनका एवरेज ज़्यादा तो है नहीं, 19 का एवरेज है, बट 19-20 रन और अगर एक-एक विकेट लेते हैं तो ये ड्रीम टीम के हकदार तो हो ही जाते हैं। तो ये कुछ 3-4 बॉलर है। मैं बांग्लादेश की क्रिकेटर की बात कर लूँ कि भाई बांग्लादेश के जो क्रिकेटर्स हैं इंग्लैंड के साथ कैसा खेलते हैं, तो वहाँ भी नाम वही आ रहा है लगभग। आप देखेंगे तो शाकिब अल हसन 66 की एवरेज है। तो अभी आप बोलोगे यार 66 रन बनाएँगे, और विकेटें भी आप देखो तो 4 में 6 विकेट, तो लगभग 100 रन ही बनाते हैं ऑन एन एवरेज। मैं विकेट और ये लेके बात करूँ, तो ये आपके कैप्टन के अख्तार ये भी हो सकते हैं। शैंटो का भी 37 का एवरेज है, तो इसको इनको आप पिक कर सकते हैं। रहीम 34 की एवरेज से रन बनाते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये भी सोच सकते हैं हम। उसके अलावा अगर मैं मेहदी हसन मिराज की बात करूँ तो 4 में 7 विकेट है। बांग्लादेश में शायद ये सीरीज़ खेली गई थी। बांग्लादेश टू इंग्लैंड टूर ऑफ बांग्लादेश, जी हाँ, और एक वर्ल्ड कप का मैच था। तो मेरे ख्याल से शाकिब अल हसन, पिच लगभग भारत और बांग्लादेश की लगभग सेम ही रहती है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो एशियन कॉन्टिनेंट की जो पिचेज़ हैं वो सेम ही रहेंगी। उसके बाद मैं बात करूँ अगर तस्कीन अहमद की, तो देखिए 18 का एवरेज है, तो अगर बांग्लादेश जल्दी ऑल आउट भी होता है तो तस्कीन अहमद कुछ अच्छी पारी खेल सकते हैं, और 2 मैचों में 4 विकेटें भी ली हैं। तो तस्कीन अहमद आपके बॉलर पिक हो सकते हैं। जैसे 3 शाकिब अल हसन, सैंटो, अगर रहीम को नहीं रख रहे हैं आप तो रहीम को ऐसे रख सकते हैं। 34 की एवरेज है, तो ठीक ठाक एवरेज है। अगर 250 का मैच है, 200-250 का मैच होता है, और उसमें अगर कोई 34 रन बनाना आता है तो ठीक ठीक स्कोर है। उसके साथ साथ मेहदी हसन मिराज की बात करूँ तो रन तो उन्होंने बनाए नहीं है, बट विकेटें 4 में 7 हैं। तो 2 विकेट के बाद भी आते हैं, तो हो सकता है कोई अच्छा पारी खेल दे और विकेटें लेके जाए। तो शाकिब उल हसन, मेहदी हसन मिराज, तस्कीन अहमद और सैंटो, ये 4 तो पिक होंगे ही आपके। तो ये तो हेड टू हेड मुकाबले थे। अब मैं आपको
कुछ परफॉर्मेंसेस दिखा देता हूँ कि अ, इंग्लैंड के साथ जो बांग्लादेश के प्लेयर्स ने जो खेली है, तो पिछले जो 4 मैचेस है आप यहाँ पे आसानी के साथ देख सकते हैं हम। शाकिब की पारियाँ आप देखें 58, 75, 121, तो शाकिब एक अच्छे पिक होंगे। रहीम की पारी देखें तो 170 है, बाकी छोटे स्कोर हैं। शैंटो भी 2 देखिए, हाफ शतक, 0 हाफ शतक, अब अगले में 0 ना आ जाए, वो एक क्वेश्चन रहेगा। महमूदुल्लाह का एवरेज 25 का है, तमीम इकबाल तो है नहीं। उसके बाद मेहदी हसन मिराज की बात करूँ तो ज़्यादा स्कोर तो किया नहीं है। तस्किन अहमद का 14 और 21 है। तो ये जो मैंने 3-4 प्लेयर बताए हैं उसमें से ही आप कोई भी प्लेयर पिक कर सकते हैं। और बॉलिंग की बात करो तो वहाँ भी मेहदी हसन मिराज हैं, तैजुल इस्लाम है, शाकिबुल हसन है। तैजुल इस्लाम तो है नहीं, खेल का हिस्सा नहीं है। तस्कीन अहमद की बात किया तो 4 विकेटें हैं 2 मैचों में। उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान का नाम आप देख सकते हैं, लेकिन 4 मैचों में 2 विकेटें हैं। तो हेड टू हेड जो इनकी परफॉर्मेंस है वहाँ पे मैं इनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जैसा पिच है उसके हिसाब से इनका नाम आ सकता है। बट वैसे हेड टू हेड में इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन पिच के हिसाब से अगर मैं जाऊँगा तो मैं कहूँगा हाँ, रहमान को रख सकते हैं। अब मैं ओवरऑल बांग्लादेश की बात करूँ कि बांग्लादेश के प्लेयर कैसा खेले हैं, तो आप पिछले कुछ इनिंग सबसे टॉप पे मुझे अभी तो 1600 रन बनाए हैं पिछले वर्ल्ड कप से अब तक लेकर रहीम है। फिर लिटन दास भी हैं 38 का एवरेज, बट वो पिछले कुछ इनिंग्स अगर उनकी आप देखें तो काफ़ी फ्लॉप है। अगर आप देखें तो एक 50 आई थी 5 या 6 मैचों के पहले। पिछले मैच में 13 बनाए थे, 6, 0, 15, 16। तो अभी उनका फॉर्म, करंट फॉर्म के हिसाब से इनको टीम में आप नहीं ले सकते। बट अगर मैं देखूँ तो 5 या 6 मैच के बाद 50 आती है। यहाँ पे देखें तो 1, 2, 3, 5 मैच के बाद 50 आई थी, फिर अब 5 मैच हो चुके थे, क्या फिर से 50 आएगी? शाकिबुल हसन को तो रखना ही है। मोहम्मदुल्लाह, आफिफ हुसैन, तौहीद हृदय भी एक अच्छे बैटर हैं, बट पिछले कुछ 2-3 मैचों से अच्छा नहीं खेले हैं। अदरवाइज उनकी 250 आप एशिया कप में देख सकते हैं कि आई हुई थी। और अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो मुस्तफिजुर रहमान वैसे बांग्लादेश के टॉप बॉलर है, बट मैं अभी पिक कर रहा हूँ मेहदी हसन मिराज, शाकिबुल हसन और तस्कीन अहमद। लेकिन अगर पिच के हिसाब से जाऊँ तो मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम भी हो सकते हैं। बट इतने सारे बॉलर हैं, मार्क वुड है, क्रिस वोक्स है, सैम करन है, तो कोशिश होगी कि ऑलराउंडर जो बॉलर रहे, पेसर, उसको पिक करें और तस्कीन अहमद को ले सकते हैं। अगर पहले बैटिंग इंग्लैंड की आती है तो आप सेकंड बैटिंग अगर इंग्लैंड की आती है तो आप बांग्लादेश के बॉलर्स को पिक कर सकते हैं। अब वैसे ही मैं अगर इंग्लैंड की बात करूं, ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्योंकि हेड टू हेड मैंने आपको पहले स्क्रीन पे दिखा दिया है कि हेड टू हेड उन्होंने कैसा खेला है, तो जॉनी बेयरस्टोक अव्वल नंबर के चॉइस रहेंगे। फिर उसके बाद जॉस बटलर हैं, जो रूट की भी 43 की एवरेज है पिछले वर्ल्ड कप से लेकर, ये मैं पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक बता रहा हूँ। और उसके बाद डेविड मलान है, डेविड मलान का तो 61 का एवरेज है, तो पिछले मैच में थोड़ा फ्लॉप हुए थे, बट मुझे लगता है कि इस मैच में अच्छा खेल देंगे। बेन स्टॉक्स की 49 की एवरेज है। तो मोइन अली 23 की एवरेज है, लिविंगस्टोन 38 की एवरेज है। तो कुछ जो मीडियम पेसर जो बैटिंग भी कर पाए उन्हें आप ले सकते हैं, क्योंकि ये विकेट थोड़ा, जैसे मैंने बताया कि पिछले 3 मैचेस में 200 के ऊपर स्कोर नहीं गया है, तो स्ट्रगल भरी पारी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि वो दिन कैसा हो। तो ये दोनों टीमों का आपस में जब खेला गया था वो था, और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि दोनों टीमों के कौन से प्लेयर पिछले 4 सालों में अच्छा खेले हैं। तो टीम सिलेक्शन की अगर बात आएगी तो अगर मैं पिच के अकॉर्डिंगली चलूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि जॉनी बेयरस्टो को ले सकता हूँ, डेविड मलान, रूट, और बांग्लादेश के 2 ऑलराउंडर, शैंटो, शरीफुल इस्लाम, मार्क वुड, अहमद और क्रिस वोक्स। तो ये कुछ मेरे पिक होंगे। अब कैप्टन वाइस कैप्टन आप इन दोनों में से पिक कर सकते हो, है ना? और उसके बाद अगर सैम करन को भी मैंने कहा था कि कैप्टन ले सकते हैं क्योंकि विकेटें लेते हैं हम। तो ये ऑलराउंडर में से अगर कैप्टन हो तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 सेकंड डाउन, थर्ड डाउन ये सब बैटिंग करते हैं, और सैम करन तो खैर 5 विकेट के बाद आते हैं। लेकिन अगर मैं आपस में इनकी राइवलरीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे मेरे को मोइन अली को मैं लूँगा। मोइन अली प्लस अ, तस्कीन अहमद को रखूँगा। हालाँकि शरीफुल इस्लाम और मुस्तफिज़ुर रहमान के जो पिछले परफॉर्मेंस से काफ़ी अच्छे आए हैं, बट आपस में जब इन्होंने मैच खेला है तो उतने विकेट्स ली नहीं है। मुस्तफिज़ुर रहमान ने 3 या 4 मैच में 2 ही विकेट है, इसके लिए मैंने उनको एक्सक्लूड किया हुआ है। और जॉस बटलर आपस में जब खेलते हैं तो काफ़ी अच्छा खेलते हैं वो, जॉनी बेयरस्टो, डेविड मलान। रूट की रूट तो शायद उस सीरीज़ का हिस्सा नहीं थे, इसके लिए उनका नाम नहीं है, तो मैंने उनको पिक नहीं किया है, क्योंकि जब 4 मैचेस में उन्होंने मैचेस खेले नहीं तो उनको किस बेस पे पिक करूँ। बट अगर जैसा मैंने कहा प्रेशर भरी सिचुएशन में रहते हैं तो वो अच्छा खेल लेते हैं।
उसके साथ-साथ क्रिस वोक्स को मैं रख रहा हूँ क्योंकि हरकत करती है गेंदें। तो कैप्टन वाइस कैप्टन में मैं वही बांग्लादेशी ही प्लेयर्स की बात कर सकता हूँ, शाकिब और मेहदी हसन मिराज, क्योंकि पिच थोड़ा बहुत मैंने कहा एशियन कंडीशन जो बांग्लादेश की होगी वैसी ही रहती है। तो इन दोनों प्लेयर में से किसी को भी आप रख सकते हैं। अगर बहुत ही तेज पारी खेलते हैं तो जॉनी बेयरस्टो भी आपके कैप्टन के हकदार हो सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल टीम है बेस्ड ऑन ग्राउंड और बेस्ड ऑन जो हेड टू हेड परफॉर्मेंसेस हुए हैं। अब ऐसे कुछ प्लेयर्स हो सकते हैं जो अच्छा खेल रहे हो लेकिन आपस में 4 मैचेस जो हुए हैं उसमें ना हो, खेले ना हो, तो वो प्लेयर्स भी मिस हो सकते हैं यहाँ पे। तो आप इसलिए बोलूँगा वीडियो को आराम से देखें, उसमें आप खुद से समझें कि भाई कौन से प्लेयर ने कैसा खेला और उसके हिसाब से आप अपनी टीम पिक करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर करें वीडियो को और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहें। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।